हाय, मेरा नाम है नितिन और मैं अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करके एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में हम उन 2 गलतियों के बारे में जानेंगे जिन गलतियों ने मुझे लाइफ में आगे बढ़ने से रोका, मेरे ड्रीम्स, गोल्स, सक्सेस पे फुल स्टॉप लगा दिया। सबसे पहले ये गलती जो मैं लाइफ में अक्सर किया करता था, डे ड्रीमिंग, दिन में खुली आंखों से सपने देखना। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे मेरी लाइफ ही लेते हैं। जब मैं 12th में था ना, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था मैं अपनी लाइफ में 9 to 5 जॉब नहीं करने वाला। मैं या तो बिजनेस में जाऊंगा या तो एक्टिंग में करियर बनाऊंगा। बिकॉज आपके आई रियली इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, मुझे मज़ा आता था एक्टिंग करने में। और तभी मुझे एक बात पता चली कि भाई यूट्यूबर नाम की चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो मैंने इस पर रिसर्च करी और मुझे पता चला भाई अगर कोई सही लाइफ जी रहा है ना तो यूट्यूबर वाले लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, जब चाहे तब काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं और अपने मर्जी के मालिक। तो भाई इस चीज़ ने ना मुझे लिटरली इतना इंस्पायर कर दिया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं बनूंगा तो यूट्यूबर है। लेकिन यूट्यूबर बनने के लिए मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत थी, एक अच्छे कैमरा की, एक अच्छे सॉफ्टवेयर की, जिससे मैं वीडियो बना सकूँ और एडिट कर सकूँ। तो मैंने डिसाइड करा अपन लेंगे आईफोन, इससे वीडियो बन भी जाएगा और एडिट भी हो जाएगा। जब मैंने मोबाइल ले लिया ना भाई, सबसे पहली बात मुझे ये रियलाइज़ हुई कि भाई मेरी फैंटेसी को, डे ड्रीमिंग को और इमेजिनेशन को इतना बड़ा स्पार्क मिला कि भाई वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है। मुझे लगा कि अब मोबाइल लेने के बाद भाई मैं एक बहुत ही बड़ा यूट्यूबर, सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने वाला हूँ, लाखों करोड़ों छापने वाला हूँ। और भाई इतनी फैंटेसी मैंने माइंड में क्रिएट करने के बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा और शुरुआत में मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा था। स्टार्टिंग के हिसाब से मुझे 300, 400, 500 व्यू आ रहे थे, लेकिन 3-4 महीने बाद मेरे व्यू आना डिक्रीज़ हो गए। धीरे धीरे जैसे व्यू डिक्रीज़ हो रहे थे वैसे वैसे मेरा मोटिवेशन, मेरा इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा था। और एक टाइम पे आकर मेरा इंटरेस्ट 0 डाउन पे आके ख़त्म हो गया और मैंने वीडियो बनाना क्विट कर दिया। इसके पीछे रीज़न क्या था पता है भाई? जो मैंने अपने माइंड में फैंटेसीज, इमेजिनेशन क्रिएट कर ली थी और उस प्लानिंग से जब ये काम नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई काम इतना आसान होगा, डिसिप्लिन पालना इतना आसान होगा, तो उतना आसान था नहीं। देखो जब तुम अपने माइंड में फैंटेसीज और इमेजिनेशन क्रिएट करने लगते हो ना, तब भाई तुम्हारी ज़िंदगी झंड होने लगती है। बिकॉज आपकी इमेजिनेशन में कोई मेहनत नहीं लगती, जबकि काम करने में, मेहनत करने में लगती है। भाई फैंटेसीज, इमेजिनेशन और ड्रीमिंग करना छोड़ो और रियल वर्क पे फोकस करो, इन रियल में करो। देखो सपना देखना ज़रूरी है, अगर सपने नहीं देखोगे तो तुम काम किसके लिए करोगे। लेकिन भाई अगर तुम ओवर ड्रीमिंग कर रहे हो, भाई ज़्यादा इमेजिनेशन पे फोकस कर रहे हो और काम करने पे कम फोकस कर रहे हो, तो भाई तुम लाइफ में कुछ भी उखाड़ नहीं पाने वाले। तो जस्ट फोकस ऑन वर्क, नॉट ऑन इमेजिनेशन एंड फैंटेसीज एंड ड्रीमिंग। अब आते हैं हमारी दूसरी मिस्टेक पे, ओवर थिंकिंग। देखो भाई थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में ना लगभग ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हर इंसान के पास अपनी सोचने की ताकत होती है, वो अलग सोचता है, कोई कम सोचता है, कोई ज़्यादा सोचता है, तो कोई कुछ ज़्यादा ही सोचता है। देखो भाई ओवर थिंकिंग बस तुम्हें ये फील कराती है कि तुम कुछ मिस कर रहे हो, तुम्हें और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, तुम्हें कुछ नहीं पता। चलो एग्जांपल से समझते हैं। तुमने एक स्टार्टअप खड़ा करना है और उसमें तुमने 10 लाख लगाने हैं और तुम ये सोच रहे हो कि मैं 10 लाख लगा के 5 महीने में उसे 100 लाख बना दूंगा, या मैं 10 लाख लगा दूँ तो मैं पूरे खो दूँ ना, मैं कुछ कर ही ना पाऊँ, मुझसे प्रॉफिट बन ना पाए तो लोग मुझे जज करेंगे। अगर मैंने गलती कर दी, मैंने गलत रास्ता चुन लिया, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, मुझे ये समझेंगे कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम सोचना ही छोड़ दो, भाई सोचो, लेकिन जितने ज़रूरी है उतनी। अगर ज़्यादा सोचोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। भाई ओवर थिंकिंग तुम्हें बस अंदर से रिग्रेट फील कराती है कि भाई तुम कुछ नहीं हो, अंदर से अनकॉन्फिडेंट फील कराती है। थिंकिंग इज़ अ गुड, लेकिन ओवर थिंकिंग लाइक अ पॉइजन। अगर तुम थोड़ा बहुत सोच रहे हो इट्स अ गुड, भाई हर कोई इंसान सोचता है, बिना सोचे कोई नहीं करता। लेकिन तुम ओवर पावर सोच रहे हो तो भाई तुम लाइफ में कुछ भी तंबू काटने वाले नहीं हो। इलोन मस्क की एक बात मुझे याद है, कोई चीज़ उसे पता चली है भाई ये बिज़नेस अच्छा है, तो भाई वो सोचता नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत सोचता है, पैसे लगा देता है और भाई वो फेल होता है या तो पास होता है। और उससे उसे एक बात पता चलती है, एक ये चीज़ प्रॉफिटेबल थी या तो ये लॉस में जाने वाली चीज़ थी, लेकिन उसने कुछ नया सीखा उससे। तो अगली बार सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे पता होगा कौन सी चीज़ प्रॉफिटेबल है और कौन सी नहीं। डू वन थिंक कि भाई सोचने से ज़्यादा करने पे फोकस करो। डोंट थिंक, जस्ट डू इट नाउ।